उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे मधुपुर की गलियों में एक जाना पहचाना चेहरा था। एक ऐसा इंसान जो सड़क किनारे बैठकर जूते सिलता था। उसका नाम था शिवनाथ तिवारी। हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वो अपनी छोटी सी दुकान सजाता, जिसमें एक लकड़ी की बेंच, औजारों की छोटी सी पेटी और सिर पर एक तिरपाल की छांव होती थी। मौसम चाहे कैसा भी हो, शिवनाथ एक भी दिन गैर हाजिर नहीं होता था। लोगों के लिए वो सिर्फ एक मोची था। कोई नाम से नहीं पुकारता, बस आवाज देते थे, अरे मोची जूता सिल दे। पर शिवनाथ ने कभी गुस्सा नहीं किया। उसकी मुस्कान जैसे उसके चेहरे पर गोंद की तरह चिपकी रहती थी। शिवनाथ का जीवन ऐसा नहीं था कि उसने सपने देखे ही नहीं। बचपन में उसका सपना था शिक्षक बनना। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए उसे पढ़ाने का शौक भी था और आदर भी मिलता था। पर जैसे ही पिता की तबीयत बिगड़ी, घर का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं रहा। कक्षा 7 में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी और एक मोची के पास काम सीखने लगा। उस दिन शिवनाथ के हाथ से किताबें फिसलीं और सुई धागा थाम लिया। एक दिन की बात, जून की तपती दोपहर थी। गर्मी अपने चरम पर थी। शिवनाथ अपने काम में व्यस्त था। तभी एक बच्चा हांफता हुआ आया। उम्र करीब 10 साल। उसके पैरों में एक फटा हुआ जूता था और दूसरा पैर नंगे पांव। बच्चे ने कहा, चाचा जी जल्दी ठीक कर दो, स्कूल लेट हो रहा हूं। शिवनाथ ने जूता हाथ में लिया और सहजता से पूछा, बेटा नया क्यों नहीं ले लेते? बच्चे की आंखें झुक गईं। उसने धीमे से कहा, मां ने कहा है कि पढ़ाई जरूरी है, जूता नहीं। वो शब्द शिवनाथ के दिल को छू गए। उस बच्चे की मासूमियत में उसने अपना बचपन देखा। वही सपना, वही संघर्ष। शिवनाथ ने जूता ठीक किया, लेकिन पैसे लेने से मना कर दिया। जाते वक्त उसने बच्चे से कहा, अगर कभी पढ़ाई में मदद चाहिए तो आ जाना। उस रात शिवनाथ सो नहीं पाया। उसे बार बार वही बच्चा याद आता रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने जीवन में जो सपना अधूरा छोड़ दिया था, शायद अब समय है उस चिंगारी को फिर से जलाने का। अगले दिन उसने अपनी झोपड़ी के बाहर एक स्लेट लटकाई। शाम 6 से 8 बजे तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा, मुफ्त में। शाम को वही बच्चा आया। साथ में उसका एक दोस्त भी था। शिवनाथ ने उन्हें बैठाया, पुरानी किताबें निकाली और पढ़ाना शुरू किया। पहले दिन 2 बच्चे, फिर 5, फिर 10। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी एक छोटा सा स्कूल बन गई। दिन में वो जूते सिलता, शाम को बच्चों को पढ़ाता। वो चौक, स्लेट, किताबें और कुछ पुरानी कॉपियां खुद खरीदता था। किसी से कभी मदद नहीं मांगी। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, मोची अब मास्टर बन गया। अरे इसका तो खुद का स्कूल नहीं था, अब बच्चों को पढ़ाएगा। कुछ लोग बच्चों को वहां भेजने से भी मना करने लगे, लेकिन कुछ माता पिता ने कहा, अगर हमारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई मिल रही है तो हमें क्या एतराज। शिवनाथ ने किसी आलोचना का जवाब नहीं दिया, बस अपने काम में लगा रहा। उसका विश्वास था कि परिणाम ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। 6 महीने बाद एक एनजीओ की महिला कार्यकर्ता संध्या दीदी वहां से गुजरी। उन्होंने बच्चों को पढ़ते देखा और पूछा, कौन पढ़ाता है? बच्चों ने कहा, मोची चाचा। संध्या दीदी ने शिवनाथ से बात की, उसकी कहानी सुनी और आश्चर्यचकित रह गई। अगले ही हफ्ते एनजीओ ने उसे कुछ किताबें, ब्लैक बोर्ड और लकड़ी की बेंचें दान दी। अब पढ़ाई पहले से ज्यादा व्यवस्थित हो गई। शिवनाथ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था, वो बच्चों को जिंदगी के पाठ पढ़ाता था। ईमानदारी, आत्मसम्मान, संघर्ष और सपने देखने की ताकत। एक दिन एक बच्ची ने कहा, चाचा जी आप स्कूल क्यों नहीं चलाते? शिवनाथ मुस्कुराया, मैं स्कूल नहीं पर लोगों का नजरिया बदलना चाहता हूं। 2 साल बीत गए। एक दिन जिले के सरकारी स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह था। मंच पर बुलाया गया एक बच्चा जिसने हाल ही में जिले की परीक्षा में टॉप किया था। जब उसे पूछा गया कि सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे, उसने कहा, अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ शिवनाथ चाचा की वजह से। उन्होंने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, मुझे जीना सिखाया है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शिवनाथ को मंच पर बुलाया गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। उसी मोची को आज लोग गुरुजी कह रहे थे। आज शिवनाथ का झोपड़ी स्कूल एक छोटा कम्युनिटी लर्निंग सेंटर बन चुका है। वहां 70 से ज्यादा बच्चे हर दिन पढ़ते हैं। वो अब भी जूते सिलता है,
क्योंकि उसके लिए मेहनत एक इज्जत है, न कि शर्म। लेकिन अब हर जूता सिलते वक्त वो जानता है कि वो सिर्फ जूते नहीं, किसी का भविष्य भी गढ़ रहा।